जी जी अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुजरांवाला बोर्ड का बिज़नेस स्टैट का जो पेपर हुआ है आज का वो है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की जो पहली डेफिनेशन है वो है वेरिएबल। मैं आपको बुक के साथ बताता जाऊंगा कि ये बुक में है। तो जी ये एवरेज वेरिएबल की हमने डेफिनेशन निकालें। ये है वेरिएबल की characteristics which varies from one individual to another is called variable. For example, age, income या color. तो ये जी बुक में से थी। और आगे दूसरी है write three functions of statistics. Three functions are uses. ये एक ही है। तो ये पहली ये है study helps in proper and efficient time planning and study helps in presenting complex data in a suitable form. तो आगे जो तीसरी डेफिनेशन है वो है प्राइमरी डाटा डिफाइन करें। तो जी ये भी आसानी थी। और इसकी जो डेफिनेशन वो ये है द डाटा विच हैव नॉट अंडरगॉन एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और उससे आ गया गिव एनी थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये जो आपको बुक से मिल जाएगी आपको। और आगे जो अगली डेफिनेशन है वो है मॉड की। तो जी ये मॉड की डेफिनेशन मैं निकालता हूँ। मॉड वो सबसे नीचे है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ इन द डाटा इज़ कॉल्ड मॉड। तो आगे वाला है इम्पीरियल बताना है रिलेशनशिप मीन मॉड एंड मीडियन का। तो इम्पीरियल है तो ये ऑप्शन भी है, ये पॉजिटिव है। सिर्फ यही हमने आंसर लिखना था पॉजिटिव सीक। तो आगे जो इसका हमने मीडियन निकालना है इसे हमने तरतीब देनी है। तरतीब निकाल के जो दरमियान में आएगा वो हमारा मीडियन होगा। आगे वाली जो डेफिनेशन वो है जैसे ये है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये इस तरह होगा मीडियन का। तो आ गया स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज और जो इसकी डेफिनेशन है ना एवरेज, ये सेम ही है। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल डाटा। और जो आ गया वो है पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट मीन मीडियन एंड मॉड की। तो ये उसने इक्वेशन दी थी तो ये हमारा सिस्टमैटिक था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है वो है टेबुलेशन। टेबुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। इतनी भी कर लेंगे तो ठीक है। आ गया ग्रुप डाटा की डेफिनेशन हमने बतानी थी। तो ग्रुप डाटा व्हेन रॉ डाटा इज़ प्रेजेंटेड द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल्स। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ बार चार्ट। कि ये जो बार चार्ट है उसकी हमने 3 तरह, ये सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट और पाई चार्ट। और आ गया है डेफिनेशन क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इसकी ये डेफिनेशन है क्वांटिटी इंडेक्स मेजर्स और रिलेटिव चेंज इन अ क्वांटिटी इज वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास लशीज प्राइस रिलेटिव इज़ द परसेंटेज रेशो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। तो हमने ये साथ में फार्मूला भी लिख देना था। और साथ में उसने लेस्परीज का जो है ना वो डेफिनेशन पूछी और फार्मूला। तो ये है लेस्परीज द परसेंटेज रेशो ऑफ एग्रीगेट ऑफ करंट पीरियड वेटेड बाय द बेस, यानी कि फार्मूले के साथ ही आपने लिख देना था। और आगे उसने सैम्पल स्पेस पूछी अगर 2 क्वीन जो है वो टॉस किए जाएं। तो ये भी बुक में से ही था। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन बनाने देनी थी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपाउंड इवेंट। उसने कंपाउंड इवेंट के बारे में पूछा है। एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, एक से ज़्यादा जिसकी सैम्पल पॉइंट हो वो कंपाउंड होता है। और आगे उसने पूछा है श्योर इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जी ये जो श्योर इवेंट है एन इवेंट डेट कंटेन ऑल द सैम्पल पॉइंट्स, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। आगे जो नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग है इसमें हमने जब बताना था वो क्लास इंटरवल सबसे ज़्यादा 0 से लेके हमने 6 तक गिनती लिख लेनी थी तरतीब से। फिर हमने इसे टैली करना था, मतलब कि जितने नंबर होंगे
50 के बराबर हमारा आंसर आना चाहिए था। 0 कितनी दफ़ा है ये बताना था, 1 कितनी दफ़ा ये बताना था और उसे टैली कर देना था। तो ये इस तरह इसका हो जाना था। फिर आगे दूसरा जो पार्ट है उसमें उसने पूछा हुआ लस्पडीज़ का, उसने पूछा हुआ है कि बार चार्ट बनाए, हमने सिंपल बार चार्ट बना देना था। इसके लिए सिंपली ये है, ये बार चार्ट हमने नीचे ईयर्स रख लेने थे और साइड पे जो अमाउंट है उसे रख लेना था। तकरीबन इस तरह का ही बनता था, लेकिन जो है ना वो उसकी लेंथ कभी कम हो रही थी, कभी इंक्रीज़ हो रही थी। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से, इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालना था। पहले हमने इसे प्लस कर लेना था और उसके बाद जो आंसर आना था उसको कोडिंग के मुताबिक माइनस कर देना था हर वैल्यू में से। तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। और आगे इसका मीडियम फाइंड करना था। ये उसने हमें अमाउंट दी हुई है वैल्यूज़, ये सेम टू सेम इसका ये फार्मूला है L+H/F(n/2 - c). तो हमने इससे इस तरह लिख लेना था। उसकी क्लास बाउंड्री हमने बनानी थी 4 या 0.5 कम करना था, 0.5 इजाफा कर देना था। उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी थी। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी थी तो जो n है वो हमारा समीशन f ही होता है, यानी कि 25 आ गया। हमने क्यूमुलेटिव में उसे ढूंढ लेना था, वो सारा हमने सर्कल करना था। उसमें से जो लोअर होगी वो L होगा, जो उनमें फ़र्क होगा वो H होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव के ऊपर वाली जो होती है वो C होती है। और आगे हमने क्यूमुलेटिव उसने पूछा हुआ है कि लस्परीज और पाशीज के बारे में। तो इसका ये सेम टू सेम ये ही है जैसे उसने बताया हुआ है। जो पिछले ईयर होंगे वो हो गए करंट बेस ईयर, और आगे जो चल रहा होगा वो होगा करंट ईयर। तो उसने लशीद के बारे में पूछा, उसका फार्मूला हमने लिखना था। तो P1Q0 तो हमने उससे फाइंड कर लेना था। और इस तरह ही वो नीचे वाला है, तो इसका भी इसी तरह ही हमने ये फार्मूला लिखना था। तो फार्मूले के बारी बारी एक्सप्लेन कर देना था। तो इसका दोनों